नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्ट्रक्टर विजन पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में अगर स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है तो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये हो गया कि इसके साइड जो इसके भुजाएं हैं, साइड इनके मिड में एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जैसे यदि 8 व्यक्ति, टोटल 8 व्यक्ति का एक समूह है जिसमें 4 व्यक्ति इसके साइड के मिड में बैठा हुआ है, सेंटर में बैठा हुआ है, और हो सकता है कि सभी के सभी जो सेंटर में बैठे हुए हैं इनके जो फेसिंग जो है वो सेंटर की तरफ है, इनर की तरफ है, और 4 व्यक्ति जो हैं वो कॉर्नर, इनके सभी कॉर्नर में बैठे हुए हैं और सभी का फेस जो है वो बाहर की ओर यानी सेंटर के बाहर की ओर है, ऐसा दिया हुआ रहता है। या फिर हो सकता है कि सभी के सभी व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहे हैं, ऐसा भी दिया जा सकता है। या फिर ऐसा दिया जा सकता है अगर इसमें से जो साइड में बैठे हुए हैं इनके कुछ व्यक्ति जो हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं और कुछ व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे हैं। जब भी आप स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमेशा 2 अनुमान लेकर चलना है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट हर चीज़ नहीं दिया हुआ रहता है। अभी रेक्टेंगुलर में कैसा आएगा, तो रेक्टेंगुलर में यदि रहेगा कि 8 व्यक्ति अगर इसमें हैं, 8 बंदे अगर इसमें हैं, तो हो सकता है कि 3 बड़े वाले साइड में बैठे हुए रहेंगे इस तरीके से, और 2 जो हैं वो एक एक छोटे वाले साइड में बैठे हुए रहेंगे। हो सकता है सभी का फेस जो है वो सेंटर की भी ओर हो सकता है, और या फिर ऐसा भी बोल देगा कि जो साइड में, छोटे साइड में जो बैठे हुए हैं उनके फेस सेंटर की तरफ है, और जो 3 जो एक रो में बैठे हुए हैं इनके जो फेस हैं वो बाहर की ओर है, सेंटर की बाहर की ओर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो दिया हुआ है, जो भी हमें जो फिक्स, जिस किसी का स्थान फिक्स दिया हुआ है वहाँ से हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में, आज का क्वेश्चन बनाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्गाकार मेज है, यानी कि स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 भुजाओं के बीच में बैठे हैं। 4 जो हैं वो भुजाओं के बीच में बैठे हैं और 4 और केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। जो चारों भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनके मुंह किधर है, केंद्र की ओर है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बना लिया है। यहाँ पे कह रहा है कि चारों भुजाओं के बीच में बैठे हुए हैं 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति को हम भुजाओं के बीच में बैठा देते हैं। ये हो गया 4 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं, और इनके फेस जो है वो किधर है, केंद्र की ओर है। तो यहाँ पे सेंटर हो गया, तो केंद्र की ओर इनके फेस कर देते हैं, इधर की ओर, एक केंद्र की ओर, इस तरीके से देख रहे हैं। आगे चलते हैं। जबकि उनमें से 4 कोने पे बैठे हैं और बाहर की ओर यानी केंद्र के विपरीत मुख किए हुए हैं। 4 जो है वो कहाँ पे है, तो कोने पे है, इधर कोने पे चारों बैठे हैं और ये बाहर की ओर देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं। आगे चलते हैं। डी जो है वो ए के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो ए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बैठा हुआ है। आप यहाँ पे इसका पोजीशन फिक्स नहीं है कि ए साइड के बीच में बैठा हुआ है या फिर कॉर्नर में बैठा हुआ है। तो आप हमेशा 2 अनुमान लेके चल सकते हैं क्वेश्चन बनाने के टाइम में, कि एक फिगर में आप ए को बीच में बैठा सकते हैं और दूसरे फिगर में एक को साइड में बैठा सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से एक और हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि डी ए के दाएं से तीसरे स्थान पे है, तो ए यहाँ पे बैठा दिए, तो डी जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान, तो इसका दाएं जो होगा वो इधर होगा, क्योंकि ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो इसका दाएं इधर होगा। तो इसके तीसरे स्थान पे, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी यहाँ पे हो जाएगा डी। ये हो गया डी। सेम यदि इसमें हम ए को यहाँ बैठाएं कॉर्नर में, तो इसके दाएं से तीसरे स्थान पे डी हो जाएगा। तो इसके दाएं इधर, इसके दाएं जो होगा वो इधर होगा। तो दाएं तीसरा कहाँ होगा, 1 2 और 3, यहाँ पे डी हो जाएगा। हमेशा 2 अनुमान लेके चलना है ताकि गलती नहीं हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ
डी के तत्कालीन बाएं दाएं बैठा हुआ है। तो डी कहाँ पे है, डी यहाँ पे है, इसका तत्कालीन दाएं, तो इसका दाएं किधर होगा, इसका दाएं होगा इधर, क्योंकि ये बाहर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। सेम इस फिगर में यदि कहें तो डी के दाएं किधर होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे एफ बैठा देंगे, एफ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एफ और एच या तो बाएं या दाएं से के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ और एच, तो एफ ए रहा, और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे एच बैठा देते हैं, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा है यानी डी। सेम इसमें अगर आते हैं तो एफ कहाँ है, ए है, और इस यहाँ पे डी हम एच यहाँ पे बैठा नहीं सकते हैं, यहाँ पे बैठाएंगे, तो यहाँ पे बैठाने के बाद हमें डी बीच में एक आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, जी एच के बाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो एच यहाँ पे है, एच के बाएं से तीसरे स्थान पे, बाएं इसका किधर हो गया, इधर इसका बाएं हो गया, बाएं से तीसरा स्थान पे, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे आ गया एफ। इस फिगर में सेम अगर हम देखें तो डी के जी एच के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो एच यहाँ पे है, इसका बाएं इसमें इधर हो जाएगा, तीसरा स्थान, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे हो जाएगा जी, ये जी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ए और जी के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने एच और सी के बीच में बैठे हैं, तो ए और जी कहाँ पे, ए यहाँ पे हो गया, एच और सी के बीच में ए और जी, ए यहाँ पे ए है, ए और जी के बीच उतने ही व्यक्ति ही बैठते हैं जितने एच और सी के बीच में, तो ए और जी कहाँ है, ए यहाँ है और जी यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब एच और सी के बीच में भी कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, तो एच यहाँ पे है, सी फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसमें इस फिगर में अगर कहें तो एच और सी के बीच में बैठाना है, तो एच यहाँ पे है और सी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बी सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो सी कहाँ पे है, इसमें सी इधर है, इस फिगर में अगर देखें तो सी इधर है, बाएं सी के बाएं, तो इधर बाएं इसका इधर आ जाएगा, बाएं से दूसरे स्थान, तो पहला, दूसरा, यहाँ पे आ जाएगा बी। इस फिगर में देखें तो यहाँ पे इसका बाएं जो है इसका भी इधर ही बाएं हो जाएगा, तो इसका दूसरा, बाएं से दूसरा स्थान पर पहला, दूसरा, यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है, ई का मुंह, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ई का मुंह बाहर की ओर नहीं है। अब यहाँ पे बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं है, तो इस फिगर में ई यहाँ पे हम रखेंगे, और इस वाला फिगर में यहाँ पे, क्योंकि एक ही स्थान बचा हुआ है ई के लिए, तो ए यहाँ पे ई हो जाएगा। अभी कह रहा है ई का मुंह बाहर की ओर नहीं है, इसमें ई का मुंह किधर है, इस फिगर में अगर देखें, फिगर नंबर 1 कर देते हैं, फिगर नंबर 2 कर देते हैं, इसमें फिगर 1 में अगर देखें तो ई का फेस किधर है, ई का फेस बाहर की ओर है, जबकि इसमें बोल रहा है कि ई का मुंह बाहर की ओर नहीं है, इसका मतलब ये संभावना हमारा जो है वो गलत हो गया, ये संभावना हमारा गलत हो गया। और ये संभावना में हम देखते हैं कि ई का मुंह किधर है, तो ई का मुंह इसमें इधर अंदर की ओर है, बाहर की ओर नहीं है, तो नहीं, ये वाला जो संभावना है वो हमारा बिल्कुल 100% सही है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एच के दाएं कौन बैठा हुआ है, तो सी बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर पूछेगा कि डी के दाएं दूसरा कौन है, तो जी बैठा हुआ है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज पे बैठे हुए हैं, जैसा पहले क्वेश्चन में हमने किया। कोने वाले जो हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं, तो हमने यहाँ कोने वाले को अंदर की ओर दिखा दिया है। भुजा वाले बाहर की ओर देख रहे हैं, भुजा वाले बाहर की ओर कर दिया है इसको। अभी यहाँ पे ए बी के विपरीत बैठा है, डी मेज की किसी एक भुजा पे बैठा है, जी ई के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, जी ए और सी के आसन्न नहीं बैठा है, एफ डी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, एच जी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, ई मेज के कोने पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमें फिक्स पोजीशन जो है, हमने बताया था कि फिक्स पोजीशन जहाँ पे दिया हुआ वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ई मेज के कोने में बैठा हुआ है, ये फिक्स पोजीशन है, तो हम कोने से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे ई को यहाँ कोने पे बैठा देते हैं। नेक्स्ट ई से रिलेटेड कौन सा क्लू दिया हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जी ई के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, ई के दाएं से तीसरे स्थान, तो दाएं इसका इधर ऊपर की ओर दाएं हो जाएगा क्योंकि ये सेंटर की ओर देख रहा है। तीसरे स्थान पे तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये हो गया तीसरा स्थान, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एच जी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, एच जो है जी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे जी इधर है तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, दाएं जी के दाएं से दूसरे स्थान पे एच है, तो दूसरा क्या होगा, ए पहला, दूसरा यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया एच, यहाँ पे एच बैठ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
ये दोनों हमने क्लियर कर दिया। जी ए और सी के आसन नहीं बैठा हुआ है, जी जो है ए और सी के आसपास नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी ए नहीं होगा और यहाँ पे ए नहीं होगा, या यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा, तो इधर साइड में कोई ए और सी होगा। इधर यहाँ पे कह रहा है कि इधर पे ए भी नहीं होगा, इधर ए नहीं होगा, ए इधर नहीं होगा, ए नहीं होगा, यहाँ पे सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा इन दोनों जगह पे, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे जी ए और सी के आसन नहीं बैठा है, बगल में नहीं बैठा हुआ है ए और सी के। अभी कह रहा है ए बी के विपरीत बैठा हुआ है, तो सपोज कर लेते हैं हम यहाँ ए बैठा देते हैं, तो इसके विपरीत कौन होगा, बी यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बैठ नहीं सकता है, क्योंकि हम अगर ये यहाँ पे बैठा दें और यहाँ पे बी बैठा दें तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए यहाँ बैठ नहीं सकता, सी नहीं बैठ सकता है, तो यहाँ पे तो हमें बैठानी नहीं है। तो हमने ए वाला कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, डी मेज के किसी एक भुजा पे बैठा है, यानी भुजा पे डी बैठा है, तो भुजा कहाँ पे बच गया, ए हो गया भुजा कंप्लीट, भुजा ए यहाँ पे एक बचा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, बचा हुआ है, अभी यहाँ पे डी बैठा देते हैं, डी बैठ गया, ए वाला कंप्लीट कर दिया। एफ यहाँ पे देख रहे हैं, एफ जो है वो डी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, डी के दाएं से, तो इसका दाएं किधर होगा, इधर दाएं हो जाएगा, दाएं से तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे F बैठेगा। नेक्स्ट कह रहा है, हमने ये कर दिया कंप्लीट, में डी इमेज की किसी भुजा पे बैठा है, जी ई के दाएं से तीसरा है, जी ए और सी के आसन नहीं बैठा हुआ है, F डी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, H और C के दाएं दूसरा बैठा है, ई इमेज के कोने पे बैठा है। अभी हमने सारे कंप्लीट कर दिया, बचा क्या, A हो गया, B हो गया, C बचा हुआ है, तो C हम यहाँ पे एक ही बचा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पे हम C कर देते हैं। अभी ये बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से आप स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट को बना सकते हैं। इसके लिए भी हमें दो संभावना लेके चलनी है, जैसा कि यहाँ पे अभी बता रहा था कि डी मेज के किसी एक भुजा पे बैठा हुआ है, तो हम यहाँ पे डी बैठाए हैं। दूसरे वाले फिगर में आप डी को यहाँ पे बैठा करके देख सकते हैं, लास्ट में आप देखोगे तो एक कोई गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी के दाएं कौन बैठा हुआ है, तो डी के दाएं कौन है, ई बैठा हुआ है। ऐसा पूछ सकता है कि डी और एच के, डी एंड एच के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ई बैठा हुआ है, ये ई है, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखते हैं 8 व्यक्ति कह रहा है, इसमें क्या है, 8 व्यक्ति अर्थात ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार मेज पे इस प्रकार बैठे हैं। आयताकार है तो हमने एक आयताकार एक पिक्चर ले लिया है, आप 2 पिक्चर ले लें ताकि इसको बनाने में दिक्कत ना हो। आयताकार मेज पे इस प्रकार बैठे हैं कि 3 व्यक्ति लंबी भुजा पे बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति जो हैं वो लंबी भुजा पे बैठे हैं, तो 1 2 3 लंबी भुजा पे हम बैठा देते हैं, और एक छोटी भुजा पे बैठा है, तो एक छोटी भुजा पे बैठा है, 3 3 6 और 2 8 हो गए कंप्लीट। इसमें कोई ये नहीं बताया है कि एक कहाँ देख रहे हैं, तो हम सभी का फेस सेंटर की ओर कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी अनुमानित नहीं है, तो सभी एक तरह से ही देखेंगे। इस तरीके से सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लगातार अनुक्रम में नामित व्यक्ति एक दूसरे के आसन नहीं बैठा है, मतलब ए बी सी या फिर कोई भी एक क्रम में बैठे हुए व्यक्ति एक जगह पे नहीं बैठे हुए हैं, ऐसा बोल रहा है। ए उस व्यक्ति के ठीक विपरीत बैठा है जो बी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो इसको हम बैठा देते हैं। सपोज बी को हम यहाँ बैठा देते हैं, ये बी हो गया। तो कह रहा है ए जो है उस व्यक्ति के ठीक विपरीत बैठा हुआ है, ठीक विपरीत बैठा हुआ है, ध्यान से समझना है। ए उस व्यक्ति के ठीक विपरीत बैठा हुआ है जो बी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो बी के दाएं किधर हो गया, बी का इधर हो गया दाएं, ठीक है, दाएं से दूसरा, तो पहला दूसरा, यहाँ पे दूसरा होगा, पहला दूसरा यहाँ पे हो गया, तो इसके ठीक ऑपोजिट कौन होगा, ए होगा, तो यहाँ पे ए हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ ए और बी दोनों लंबी भुजाओं पे बैठे हैं, ए और बी दोनों लंबी भुजाओं पे बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। जी बी का निकटतम पड़ोसी है, जी जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पे जी कर देते हैं क्योंकि निकटतम पड़ोसी है। एफ जी के बाएं से दूसरे स्थान पे और सी के दाएं से चौथे स्थान पे बैठा है। एफ जो है जी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो जी के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो जी यहाँ पे है, इसके बाएं से दूसरा स्थान कौन सा होगा, ये पहला हो गया, दूसरा होगा, यहाँ पे हो गया दूसरा स्थान हो गया, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है एफ जो है वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, जी के बाएं से दूसरे स्थान, तो पहला
दूसरा, इधर बाएं से दूसरे स्थान पे हो गया, और सी के दाएं से चौथे स्थान पे है, तो सी कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सी अगर कर देंगे, ये सी हो जाएगा अगर, तो यहाँ से कह रहा है कि सी के दाएं से चौथे स्थान पे, तो दाएं से अगर सी का दाएं देखे तो इधर दाएं होगा इसका चौथा स्थान, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे स्थान पे एफ आ गया, यानी ये कंडीशन मीट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, डी जो है वो एच के तत्कालीन दाएं बैठा हुआ है, एच के तत्कालीन दाएं बैठा हुआ है, तो एच कहाँ है, एच अभी हमने नहीं बैठाया, तो ओके छोड़ देते हैं इसको भी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ कह रहा है डी जो है एच के तत्कालीन दाएं बैठा हुआ है, तो एच यहाँ पे हम एच कर लेते हैं, तो इसका तत्कालीन जो दाएं है वो वहाँ पे डी बैठा है, तो यहाँ पे डी बैठ जाएगा, बचा क्या, ए बी सी डी ई नहीं है तो यहाँ पे ई हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो पूछ रहा है बताएं कि बी के दाएं कौन बैठा है, तो बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसके दाएं कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है, आंसर जी आ गया। इस तरीके से पूछ सकता है डी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो एच बैठा है, डी और ए के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है। अभी ध्यान देने की बात ये है कि जब आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि दो अनुमानित लेके चलने हैं, दो फिगर, जब आप दो फिगर लेके चलोगे यहाँ पे, तो लास्ट में जो हमने ये डी और एच जो बैठाया है, ये जब बैठाओगे तो आपको क्रमिक में आ जाएंगे, एक फिगर जो आएंगे उसमें क्रमिक में आ जाएगा, मतलब ए बी एक ही साइड में है, सी डी एक साइड में आएगा, तो ए बराबर में नहीं होंगे, तो एक फिगर वो गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते। तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरीके से मिलता रहे। धन्यवाद।